नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरी इकॉनमी कोलैप्स होने के बिल्कुल कगार के ऊपर है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने अपनी पोजीशंस को सेट नहीं किया तो आप पागल हैं। क्यों बोल रहा हूँ? डी डॉलराइजेशन को ऑलरेडी चाइना ने और भारत ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, पूरे फुल स्विंग के ऊपर है। नए अलायंसेस ऑलरेडी बनने शुरू हो गए। ऐसे नहीं है कि ये जो कभी मिडिल ईस्ट का जो शेख है वो रातों रात भर के आपके पास आता है 2 घंटे के लिए। यूरोप जो आपके साथ डील नहीं कर रहा था वो डील करने को तैयार है। और मैंने आपको लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, प्लीज़, ये जो दुनिया है ये अब वर्ल्ड माइनस यूएसए ये होने की कगार के ऊपर है। आपने मुझे बोला कि यार तुम तो सीसीपी के एजेंट हो। आज मैं पूछता हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? रीज़न बीइंग, जैसे राहुल गांधी यहाँ पर सुबह सुबह कुछ सूंघ कर उठता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी वही हाल है। ही इज़ हाई ऑन ड्रग्स। मतलब क्या है हाई ऑन ड्रग्स? इसका मतलब ये नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह फिजिकल ड्रग्स लेता है। उसने अपने आप को भी ड्रग्स के ऊपर रखा हुआ है और यूएसए की जो इकॉनमी है जिसके कारण पूरे दुनिया की इकॉनमी चलती है, उसको भी उसने ड्रग्स के ऊपर रखा हुआ है। आज थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में। 1 साल पुरानी, आपको याद है अप्रैल 2, 2025, एक डेट जो हमेशा जाएगी, दुनिया याद रखेगी। एक दिन में 48 घंटे में, यानी कि $5 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट का उड़ गया था। सिर्फ 48 घंटे में इट वैनिश्ड इन थिन एयर। और $5 ट्रिलियन यानी कि इंडिया की पूरी जीडीपी का से भी ज़्यादा अमाउंट है। और ये जो फॉल था, जो कोविड के टाइम पे फॉल आया था, उसके बराबर या उससे ज़्यादा था। अब आज देखिए, हम अप्रैल 2, 2025 से आज हम बात करते हैं, जनवरी में खड़े हैं 2026 में। हाल क्या है? अमेरिका के अंदर बल्ले बल्ले है, हर चीज़ रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। गैस चीप हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि 4% है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया, ये ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है एवर। बट बिहाइंड द कर्टन्स, अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, वो कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा। उनकी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो अमेरिका की इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी को छोड़कर वो अमेरिका से बाहर निकलकर भारत में या बाकी कंट्रीज में अपने पैसों को पार्क कर रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि ये सारे टेरिफाइड हैं अमेरिका से? यानी कि कुछ तो डिफरेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और हो रहा है। आज थोड़ा सा बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर कि क्यों चाइना सेलिब्रेट कर रहा है अमेरिका की इस सिचुएशन को। अमेरिका में तरक्की हो रही हो और चाइना सेलिब्रेट करे, आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है? यानी कि हम 2026 में, चाइना को मालूम है एक क्रैश आने वाला है, विच इज़ इनएविटेबल। और आज जो अमेरिका का हाल है, वो डॉलर को प्रिंट करते जा रहे हैं। एक एक दिन में 30-30 बिलियन डॉलर वो प्रिंट कर रहे हैं। और उस प्रिंटेड डॉलर से वो अपने जो कंट्री है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दुनिया को मालूम है, ये है ड्रग्स। जो डोनाल्ड ट्रंप ड्रग्स दे रहे हैं अपनी इकॉनमी को दिखाने के लिए कि मैं कितना ग्रेटेस्ट एक किंग हूँ अमेरिका का। ये ऐसे नहीं है वो कभी वेनेजुएला को टेक ओवर करने की बात बोलता है, कभी ग्रीनलैंड को, कभी ईरान को। उसे मालूम है कि ये बिल जो मैं आज छाप रहा हूँ, ये बिल वापस मेरे पास आएगा। इसको मैं पूरा कैसे करूँगा? वो लूट मार से ही पूरा हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ दिख रहा है आपको, ही इज़ ऑन ड्रग्स। अब इसका जो एनालॉजी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेटाफोर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। ये मतलब क्या है? आप इमेजिन कीजिए कि कोई आदमी कोई ड्रग्स ले रहा है या वो शुगर खा रहा है, तो होता क्या है, जैसे ही आप ड्रग्स लेते हैं एकदम से और बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी, आप रश करते हैं, आपके अंदर करंट भागना शुरू होता है। आपको लगता है कि मुझे कोई स्टॉप कर ही नहीं सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी वही हाल है और अमेरिकन इकोनॉमी का राइट नाउ यही हाल है। ट्रंप ने किया क्या? प्रोडक्शन को इंक्रीज किया नहीं, लेकिन टैक्स के कट्स दे दिए। मैसिव डीरेगुलेशन का काम वहां पे किया गया है ताकि इजी मनी लोगों के पास आना शुरू हो जाए। फेड जो है, फेडरल बैंक है, उसके ऊपर प्रेशर अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब जो ये रश है, जो ये करंट आ रहा है, ऐसे लगता है इनक्रेडिबल है। ये डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है कि भी जो रिफंड्स हैं वो ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, गैस की प्राइसेस कम हो गई हैं। लेकिन आपने देखा कि जो ड्रग्स लेते हैं उसको साथ में न्यूट्रिशियस खाना भी खाना पड़ता है। अगर अकेला ड्रग होगा तो बस वो राहुल गांधी की तरह वो उड़ता फिरेगा और उसके बाद वो क्रैश लैंड करता है, जैसे वो 94-95 बार क्रैश लैंड किया है हर इलेक्शन के बाद। अब अमेरिकन इकॉनमी का हाल क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर जो इकॉनमी है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपको सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आनी पड़ती है और साथ में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पर आप अपने खर्चों को कम करते हैं। लेकिन अमेरिका ना तो कुछ ग्रोथ कर रहा है, ना ही कोई इंडस्ट्री लग रही है,
और वहाँ पे जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए ये और नोटों को स्पेंड करते जा रहे हैं। एंड दे आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, जैसे कि कल कि टुमारो इज नेवर गोइंग टू कम। लेकिन इकोनॉमिस्ट को मालूम है, चाइना को मालूम है कि जो आज हो रहा है इसका बिल आने वाला है। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है एंड इट इज एट अ स्टैगरिंग रेट। 2026 के बाद, तब मैं बार बार बोला था नवंबर 2026, इसके बाद एक ऐसा डैम है इन्फ्लेशन का जो टूटने वाला है। ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिका की इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है उसको वैनिश करवा देगा। रियलिटी में क्या हो रहा है, ये टिकिंग बॉम्ब की तरह वही टिक टिक कर रही है तेजी से। जब वो प्रेजेंट बना तब इन्फ्लेशन था 3%, आज भी वहीं पर है। आप बोलेंगे यार इतने टैरिफ लगाने के बाद भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? अब उसका आंसर देता हूँ मैं आपको। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पहली बात ये कि जो ये टैरिफ था वो लगा कब है? अभी 5-6 महीने पहले लगा है। अब लोगों ने लगा कि यार चाइना है या भारत है ये उस टैक्स को पे कर रहा है। नो, दे आर नॉट पेइंग। ना भारत पे कर रहा है ना चाइना पे कर रहा है, ये पे कर रहे हैं अमेरिका के लोग। लेकिन जो एवरेज टैरिफ है आज की डेट में वो है अबाउट 17%। ये हाईएस्ट है 1934 के बाद। लेकिन ये थ्योरी में आपको लगता है यार 17% में फ़र्क क्या पड़ता है? अब आता हूँ, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 17% नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है, जो अमेरिकन कंपनीज है अभी तो वो पुराना जो स्टॉक है उसी को पुराने रेट पे वो बेचते जा रहे हैं। अभी टैरिफ का जो असर है अभी इनके ऊपर आया नहीं। इसको मैं डिटेल में बात बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। अभी तो सिर्फ ये तो पुराने स्टॉक निकल रहे हैं इसलिए फ़र्क नहीं है। आगे जाकर अगले 3-4 महीने के बाद पता लगेगा, जब ये एब्जॉर्ब करना शुरू होगा तब प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। पहली बात ये। दूसरा, इनकी प्राइसेस इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि लेबर की शॉर्टेज अमेरिका में होनी शुरू हो गई। मास डिपोर्टेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स ने आना बंद कर दिया। अब जो कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, उस पर आपको इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो गोरे लोग हैं वो तो हाथ हिलाते नहीं हैं, उनको तो ड्रग्स लेनी है और उसके बाद प्रेसिडेंट भी ड्रग्स के ऊपर और कंट्री भी ड्रग्स के ऊपर। इसलिए अमेरिका ने जब रिमूव किया इन वर्कर्स को तो लेबर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। तो जो इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बढ़ने से ये ऑलरेडी इनकम्पेरेटिव हो चुके हैं। लेबर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है, इसलिए ये अनवायबल है। बेचेंगे कहाँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्राइसेस हैं इनकी अपने ग्रोसरीज की वो एक तो बढ़ने वाली हैं, ऊपर से जो इंपोर्ट के ऊपर भी इसने टैक्स लगा दिया उसके कारण भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए बोल रहे हैं ये जो सप्लाई का शॉक है इससे अमेरिकन बचेंगे कैसे? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अपने आप को अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने आप को शूट कर लिया है। अब ये आते हैं दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ एक और है। ट्रंप का एक तरीका है कि पागल कर दो सारी दुनिया को। उसने पूरी दुनिया को पागल किया हुआ है और एक गैम्बल है कि उसने अनप्रेडिक्टेबल बना दिया अपने आप को। अब हो क्या रहा है, दुनिया को ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम को क्या करना है, कल सुबह क्या करना है। इसलिए कुछ कंपनीज हैं उन्होंने घबराने के बाद, जैसे सैमसंग है, उसने घबराने के बाद बोल दिया कि मैं $37 बिलियन टेक्सास में एक फैक्ट्री लगाऊंगा, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ह्यूंडई है, टोयोटा है, इवन कि सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉमिस कर दिए कि हम अमेरिका के इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉमिस है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाए और क्योस से वो बच सके। इसको बोलते हैं पागलों वाली स्ट्रैटेजी। पागलों वाली कि आपने दुनिया को पागल कर दिया और उसके बाद आपने उनको मजबूर कर दिया आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। बट ये जो पागलों वाली स्ट्रैटेजी है ये कुछ दिन तक चलती है। देखिए, राहुल गांधी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप को। राहुल गांधी भी यही कन्फ्यूजन क्रिएट करके वो अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। कुछ दिन के बाद आपको पता लगता है यार ये तो पागल है, इसके ऊपर हमें दोबारा से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ही इज़ द फर्स्ट वन टू चिकन आउट, और लोगों को समझ आ गया कि यार आज ये आंखें दिखा रहा है, कल को चिकन आउट भी सबसे पहले ये करेगा। तो इसकी जो लीवरेज है लोगों के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, वो इवेपोरेट होती जा रही है। और अगर इसकी जो थ्रेट्स है इसके ऊपर लोगों का बिलीफ खत्म हो गया कि यार ये हमारा नुकसान कर सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? लोगों को पता लग जाएगा इसके हाथ में गन तो है लेकिन उसके अंदर गोलियां है ही नहीं, और गोलियां इनके पास वाकई ही नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? अब देखते हैं कि अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है। इसने लेके आया वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। आपको मालूम है जो परमानेंट टैक्स हैं उसके ऊपर कट्स लगा दिए, जो टिप्स मिलती है वहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर टिप चाहिए उनको, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सोशल सिक्योरिटी है, कोई टैक्स नहीं है ना। ये लगेगा यार ये तो ये बिल्कुल जैसे होता है ना सोशलिस्ट एक ड्रीम है लाइफ, ये वो हो गया।
लेकिन इकोनॉमी में ये नाइटमेयर होता है। ये क्यों बोल रहा हूँ? इलॉन मस्क ने डॉजे शुरू किया, उसके अंदर इनको $150 बिलियन की सेविंग होनी शुरू हो गई, लेकिन इनका जो डेफिसिट है वो तो 7 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ने वाला है अगले कुछ सालों में। जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ है उस पर अगर आपने $150 बिलियन बचा भी लिया तो फ़र्क क्या पड़ गया यार? यानी कि 150 बिलियन बचाया है और 7 ट्रिलियन अब एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं। 7 ट्रिलियन का मतलब है भारत की डबल कर लीजिए आप इकोनॉमी, उतना बड़ा, या जीडीपी ऑफ जर्मनी और फ्रांस को कंबाइन कर देंगे तो उतनी ज़्यादा ये डेफिसिट सिर्फ अमेरिका करने वाला है। इनके पास जो क्रेडिट कार्ड था अब उसमें लिमिट खत्म हो गई है। ये पे ऑफ कैसे करेंगे? तभी बोल रहा हूँ कि 2026 एक ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाला है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। क्यों? ये थोड़ा सा टेक्निकल था, मैंने बड़े सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब 2026 में होगा क्या? पहली बात, जो कंपनीज है अभी तक तो एब्जॉर्ब करती रही, मैंने पहले बोला था आपको, जो टैरिफ लगा है अमेरिका के अंदर वो अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए इस अपने प्रॉफिट्स को कम कर रही हैं, लॉसेस को बुक कर रहे हैं, लेकिन वो पास ऑन नहीं किया। और जो रिटेलर था उसने क्या किया? जो पुराना ओल्ड प्री टैरिफ का इन्वेंटरी है उसको बेच के वो सर्वाइव करते रहे। लेकिन अभी मार्च के बाद अब देखना होगा क्या? ये जो बफर है जो रिटेलर के पास था वो खत्म हो गया। अब जो स्टॉक पाइल्स हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, मार्जिन्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का, इंपोर्टर का, रिटेलर का। और ये पूरा जो वेट है टैरिफ्स का ये कंज्यूमर्स के ऊपर अमेरिका के अंदर आने वाला है। जो डैम है जिसने बचा के रखा था इट इज गोइंग टू ब्रेक। दैट इज वाई बोल रहा हूँ, लेबर की कॉस्ट कम है, लीवरेज खत्म हो चुका है, कंट्रीज ने रिस्पेक्ट अमेरिका की और अमेरिका के ट्रंप की करनी बंद कर दी है। उन्हें मालूम है ये पागल आदमी है, ये आज कुछ बोलता है कल को कुछ और बोलेगा। और इसलिए मेरे सामने दो ही ऑप्शंस है, आप भी सोच लीजिए। अब कोई लोग बोलेंगे यार ये तो जीनियस मूव है, डोनाल्ड ट्रंप जीनियस है जो ये काम कर रहा है। मैं खुद बोलता हूं कई काम उसने ऐसे किए हैं जो कि जीनियस से कम वो हो नहीं सकते। और दूसरी तरफ ये सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का पहलू प्लस एंड माइनस दोनों रहते हैं। और हम तो खुद इकोनॉमी या फाइनेंस को समझते हैं, मुझे मालूम है कि हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी आज दिखती है आपको स्ट्रांग, वो मेरे हिसाब से वो सरफेस पे दिखती है। अंडरनीथ एक ऐसा करंट है जो सब कुछ बहा के ले जाएगा अमेरिका को भी और दुनिया को भी। और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि होलसेल जो ये डिजास्टर वो पूरी दुनिया में आए ताकि अमेरिका सर्वाइव कर जाए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ये पहली बार ऐसा सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दिया। अब क्या हो रहा है? अमेरिका के पास कोई भी ट्रेड अलायंसेस नहीं रहे, कोई फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बांधी नहीं है, कोई खर्चों को कम नहीं किया है, कोई ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रॉमिसेस हैं कि हम इतने ट्रिलियन आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अब जो ये मैडमैन की थ्योरी है अमेरिका प्रेसिडेंट की कि सबको कंफ्यूज कर दो, अब होगा क्या? या तो ये चल जाएगी, ये जीनियस मूव होगा, और अगर नहीं चला जो मुझे लगता है इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। दुनिया को पता लग गया ये चिकन आउट करने वाला आदमी है, इसके ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने इसके साथ संधि करनी बंद कर दी। अब इसकी कब्र खोदने के लिए वो कीलें लगा रहे हैं इसके कॉफिन में। कॉफिन इसका बना दिया है चाइना ने, रशिया ने और भारत ने मिलकर। और ये जो दुनिया है, दुनिया ने इसके साथ पोकर खेलना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता लग गया यार ये आदमी तो ड्रग्स के ऊपर है और ड्रग्स ये ले रहा है, ये रियलिटी है। मैं एक मेटाफोर यूज़ कर रहा हूँ, डोंट थिंक कि मैं बोल रहा हूँ कि यार उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। उसके अंदर जो करंट है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर वो बड़ा हाई है, लेकिन वो ड्रग्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो नीचे गिरने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप का भी और इनकी इकोनॉमी का भी। इसलिए ये क्रैश आप देखेंगे मार्च अप्रैल के बाद ये क्रैश आपके सामने होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे नहीं है उनकी कंपनीज भाग के भारत और चाइना जा रही हैं, और ये क्रैश विल बी द बिगेस्ट विच यू हैव एवर सीन। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या ये जीनियस मूव है या सुसाइड है, पहली बात ये कि आप बता देना। दूसरा, क्या इसकी जो मैडमैन की थ्योरी है जिसके कारण इसने पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, आइदर ही इज गोइंग टू विन और ही इज गोइंग टू लूज। और ये अगर लूज किया, आप सोच के देखिए पूरे दुनिया में रिपल इफेक्ट कितना आने वाला है। कई लोगों ने आप में से कई लोगों ने पूछा कि सर आप बार बार बोलते हैं क्रैश आने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैंने आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में बोलना शुरू कर दिया था कि क्रैश आने वाला है, अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए और बाहर निकल जाइए। आपने नहीं सुना, कई लोगों ने तो मुझे कहा सर हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप बिना बात पे चाइना की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना चाहता है कि हम अपने स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाएं। सॉरी, मैं ना किसी अमेरिकन की सुनता हूं ना चाइना की सुनता हूं,
मैं खुद इकोनॉमी को फॉलो करता हूँ, फाइनेंस को मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मनी। मैं फॉलो करता हूँ मनी को, मनी किधर जा रहा है। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अमेरिकन कंपनीज आज अगर अमेरिका को छोड़कर वो भारत में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने डाटा सेंटर्स हमारे पास खोल रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज जो इन्होंने दुनिया में किसी को नहीं दी वो हमें दे रहे हैं। अगर अमेरिका इतना ही बढ़िया चल रहा था तो उनको वहाँ से पैसा निकालकर भारत में लेके आने की ज़रूरत क्या थी। सिर्फ फॉलो द मनी, कनेक्ट द डॉट्स, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप यू लिसन नाउ। थोड़ा सा अपने आप को बचाना शुरू कीजिए, बिकॉज जो आगे आने वाला है वो आप संभाल नहीं पाएंगे। मेरा काम है आपको जगाना कि अमेरिकन्स ऑलरेडी जाग रहे हैं, आप अभी भी सोए हुए हैं। प्लीज़, यस, भारत बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बट आगे बहुत डिफिकल्ट टाइम आने वाला है। आई होप वी आर सेफ, बट आई डोंट नो हाउ वी विल डू इट। ये पता लगेगा अगले कुछ महीनों में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।